ओम शांति। संसार के अंदर मनुष्य आत्माओं से प्यार मिला, उस प्यार से गिरावट ही आती गई। मनुष्य आत्माओं में ही अट्रैक्ट होकर के देह अभिमान में आकर विकारों के वशीभूत हो गई। महाभारत साक्षी है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में इतने फंसे हुए थे कि अपने विवेक शक्ति को खो बैठे। कहीं काम विकार के कारण सारा संसार जल रहा है, कहीं क्रोध, क्योंकि जब स्नेह में प्यार में कहीं कमी पड़ती तो क्रोध आता है। इसी से ही डिप्रेशन आता है। एक कुत्ता भी आप पालते, डॉगी पालते हैं, अगर अंदर घर घुसते उसको उसके हाथ नहीं फेरते हो, प्यार नहीं करते, वो भी बैठ के रोता है। सबसे बड़ी एनर्जी मानव के लिए प्रेम ही है। कहा गया पढ़ लिख करके पंडित भयो न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो स्नेह ऐसी चीज है जो पत्थर को भी पानी बना देती है। स्नेह में ही त्याग है, स्नेह में ही सुख समाया हुआ है। अगर प्यार नहीं है तो सुख भी कुछ महसूस ही नहीं होता। कहते हैं भाई गुड़ मत खिलाओ, लेकिन गुड़ जैसी बात तो कर लो। तो लेकिन देखा जाए तो जितने भी संसार के अंदर हमें स्नेह मिला वो सब स्वार्थी था। अगर निस्वार्थ प्यार है तो परमपिता परमात्मा का ही प्यार है, जो बिना स्वार्थ के हम आत्माओं पर दया प्रेम सब कुछ बरसाते हैं। चाहे हम आत्माएं कितनी पतित तमो प्रधान हो जाती हैं, फिर भी बाप प्यार का सागर हमें जरा भी घृणा की दृष्टि से ना देखते हुए हम पर दया बरसाते हैं। एक भगवान ही है जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। अगर अपने माँ बाप भी बच्चे की सेवा करते हैं तो समझते हैं ये बड़ा होकर के जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो ये हमारी सेवा करेगा। लेकिन परमपिता परमात्मा तो देह से न्यारे हैं। तो पिता परमात्मा ही का निस्वार्थ प्यार ही सुखदायी है, औरों के प्यार दुखदायी है। प्यार के बंधन में बंध करके मनुष्य बहुत नुकसान उठाता है। एक लड़का लड़की से प्यार करता है, ना जाति देखता, ना धर्म देखता, ना नियम देखता, माँ बाप को भी ठोकरे खाकर खिला करके चले जाते हैं। तो सच्चा प्यार एक पिता परमात्मा का ही है। इसलिए कहा प्रभु तेरे प्यार की महिमा करें किस प्यार से तेरा वो प्यार संसार से निराला है। पिता परमात्मा प्यार में हमको कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज बनाते हैं। बाप के प्यार में फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड कल्याण समाया हुआ है। ऐसा वो प्यार करते हैं जो कौड़ी को हीरे जैसा बना देते हैं, कंगाल को सरताज बना देते हैं, जिसमें कोई विकार ही नहीं है। क्योंकि परम पिता परमात्मा पवित्रता का सागर है, तो अपने रंग में प्यार में ला करके हमें आप समान बनाते हैं। इसलिए कहा, भक्तों ने कहा लाली मेरे लाल की जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी होगी लाल। और देखा जाए जिस प्यार में स्वार्थ नहीं होता वही प्यार सुखदायी होता है। जिस प्यार में स्वार्थ है
वो वहां दुख है। आज संसार में कोई भी प्यार करता है अपने स्वार्थ समाया हुआ है। इसलिए कहा गया माया से माया, धनवान से धनवान, माया से माया मिले, कर कर लंबे हाथ, तुलसीदास गरीब की कोई ना पूछे बात। श्री कृष्ण और सुदामा का प्यार कितना गायल है। सुदामा कहाँ गरीब और कृष्ण कहाँ विश्व का मालिक, लेकिन निस्वार्थ प्यार था, सत्यता थी, ईमानदारी थी। तो परम पिता परमात्मा जो प्यार का सागर है, उन्हीं से ही केवल निस्वार्थ प्यार मिलता है, उसमें सुख समाया हुआ है। तभी कहा बाबा, भगवान को कहा बाबा, बाबा तेरा बनने से सुख मिलता इलाही है, खुशियों भरा जीवन हर पल में कमाई है। अगर सच्चा प्यार है तो पिता परमात्मा का है, वो गंगा से भी ज्यादा पावन है। बाकी सबके स्वार्थ प्यार में दुख है। तो इसलिए परमपिता परमात्मा से सारे रिश्ते जोड़े गए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता भी तू, पिता भी तू, बंधु भी सखा, सखा भी तू, शिक्षक भी तू, स्वामी भी तू, सब कुछ तू, क्योंकि परमात्मा के अंदर सत्यता है, सच्चा प्यार है। बाकी सबके झूठे प्यार है। आत्मा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वश दूसरी तरफ खिंचाव में आ जाती है। मित्र मित्र का घात कर देता है, भाई भाई का शत्रु बन जाता है। आज भी हजारों बीबियां दूसरे के प्रेम में आकर के अपने पति को छोड़ के चली जाती हैं, अपने बच्चों को मार डालती हैं दूसरे के प्यार में आकर के। जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया, पालना की, उसका भी त्याग कर देती है। तो लेकिन परमपिता परमात्मा के प्यार में कोई विकार नहीं है, श्रेष्ठ प्यार है। इसलिए सर्वोच्च प्यार परमात्मा का ही है, जो सदा ही हमें ऊंचे से ऊंचा उठाता है। हमें कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा बना देते हैं। परमपिता परमात्मा का प्यार वो प्यारा प्यार है जो युग युग तक चलता है। परमात्मा के लिए कहा जाता है, जब भी तुम पाते मुझे अकेले, पास मेरे तुम आते हो, चुपके कानों में अनहद शब्द सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती जो राह दिखा कर जाती है, भरते हुए किसी ने देखा लेकिन झोली भर जाती है। एक कदम बढ़ाया राहों में, जन्म जन्म का प्यार मिला। एक बार कहा मेरे बाबा प्यारे बाबा, युग युगांतर का साथ मिला। ऐसी ममता, ऐसी करुणा तेरी याद दिलाती है। भक्तों ने परमात्मा के प्यार में ही सारा कुर्बान किया। मीरा ने कहा, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा प्रेम का दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज पिया की, किस विधि मिलना होए। मीरा का श्री कृष्ण से आंतरिक प्यार था, राधा का भी प्यार था। राधा मुरली से पूछती है कि आप में क्या गुण है जो भगवान तुम्हें अपने सदा होठों से चिपकाए रखते हैं। तो उसने कहा देखो, मेरा कोई अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, को मैं अंदर से खाली हूं और मेरे अंदर छेद है। तो जहां स्वार्थ है वहां दूरी है, जहां निस्वार्थ है वहां प्यार टिका रहता है। इसलिए परमपिता परमात्मा जो प्यार के सागर तो हैं, लेकिन पहले पवित्रता के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। पिता परमात्मा के प्यार में आदि से लेकर अंत तक सुख ही सुख, आनंद समाया हुआ है।
और ये प्यार इसी समय मिलता है। परम पिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो पतित विकारी भ्रष्टाचारी आत्माओं को दिल से अपना बच्चा समझ करके उस पर कुर्बान जाते हैं, उसको आप समान बनाते हैं, अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। तो पिता परमात्मा कहते हैं मैं केवल परम धाम का मालिक बनता हूं, तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो और परम धाम के मालिक बनते हो, लोक परलोक तुम्हारा हो जाता है। मेरी सिंगल रूप में पूजा होती है मंदिरों में, शिवलिंग के रूप में, तुम्हारी डबल पूजा होती है। परमात्मा हमें डबल पूजनीय बना देते हैं। सच्चा प्यार करने वाला है तो केवल एक परम पिता परमात्मा ही है, बाकी तो सब प्यारों में दुख समाया हुआ है। अगर प्रोग्रेस है, उत्थान है, तो प्रभु प्यार में है। परमात्मा प्यार ऐसा करते हैं जो कौड़ी से हीरा जैसा बना देते हैं। इसलिए कहा प्रभु तेरे प्यार की महिमा करें किस प्यार से, तेरा वो प्यार संसार से निराला है। जो अंधे को आंखें दे दे और प्यार में ही बाप कुर्बान जाते हैं। तभी का द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी रे। तो पिता परमात्मा के ये प्यार की महिमा है। आज संसार भूल नहीं पाता। प्यार में, प्रभु प्यार में आकर के भक्तों ने अपना शीश भी न्यौछावर कर दिया। काशी में एक काशी क्रोध होता था, प्रभु प्यार में उन्होंने खो दिया। हमें तो सच्चा सच्चा ब्राह्मणों को पिता परमात्मा का प्यार मिलता है, शिक्षक का प्यार मिलता है, गुरु का प्यार मिलता है। हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं और प्यार पाने का केवल अभी समय है, फिर तो मिलता ही नहीं है। और प्यार में एक का पिता परमात्मा पदम हमारे जमा कर देते हैं। बाप खुद कहते हैं एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम मैं बढ़ाता हूं। ये प्यार ही तो है। भगवान कभी हमें नहीं देखता, ये तुच्छ है, पापी है, भ्रष्टाचारी है, पतित है, लेकिन फिर भी हम बच्चों पर प्यार की बरसात करते हैं। तभी कहा तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो भगवान प्यार का सागर हम पर बरसते हैं और हम बाप समान बन जाते हैं। प्यार में ही हम पति से पावन बन जाते हैं। हम आत्माएं बहुत कड़वी बन चुकी है विकारों के कारण। तो ये मिठास प्रभु प्यार में हम मीठे बनते हैं। लेकिन प्रभु प्यार पाने का केवल यही पुरुषोत्तम संगम युग है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। और प्यार का ही ये त्योहार होली मनाया जाता है। परमात्मा आकर के हमें प्यार में ही आकर के अपना रंग लगाते हैं। बाकी तो माया का रंग लग ही चुका है और उससे हम दुखी, अशांत, रोगी बन गए। हर पॉइंट, हर नुक्ता, हर डीप गुहे बातें पिता परमात्मा हमें बता करके हम पर कुर्बान जाते हैं। इसलिए प्रभु प्यार में ही खोना में ही ज्ञान है, समझ है। इसलिए कहा प्यार की गंगा बहाते चलो, रास्ते में मिले जो दीन दुखी उसे गले से लगाते रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।